एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। इळमो अरिहन्ताणम् इळमो इळमो आयरियाणम् इळमो उवज्झायाणम् इळमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचिनमो यारो सवपावपनाशनो मंगलाडं च सवेशिं पढ़मुं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय की जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक कुम्हार जंगल में मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसे एक चमकदार पत्थर दिखा। उसने उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। पत्थर बहुत खूबसूरत था। उसने सोचा चलो गधे के गले में बांध दिया जाए, अच्छा लगेगा। और उसने उस पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। जंगल से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक राहगीर गुजरा। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। उसने पूछा, क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले हाँ बेचूंगा। बोले कितने में दोगे? बोले 100 रुपये में। उसने सोचा ये आदमी अनजान मालूम पड़ता है, बनिया बुद्धि लगाई। बोले 50 में दोगे? बोले एक जवान रखता हूं, लेना है तो 100 में लो, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छा। थोड़ा आगे बढ़ा, सोचा क्या होगा, थोड़ी देर बाद अपने आप सही हो जाएगा। वो आगे बढ़ गया, तभी उसी दिशा से दूसरा व्यक्ति आया। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी और उसने भी उससे पूछा, क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले हाँ बेच दूंगा। कितने में बेचोगे? बोले 1000 में। उसने 1000 का नोट निकाला
सामने वाले को थमाया, पत्थर लिया, खुशी खुशी चलता बना। कुम्हार भी बड़ा खुश हुआ कि चलो 100 की जगह 1000 मिले। थोड़ी देर बाद वो पहला आदमी आया, उसने पूछा क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बोले हाँ बेच दिए। क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बेच दिए। बोले कितने में? बोले 1000 में। बोले बड़े पागल हो, पत्थर बेच दिए कितने में? बोले 1000 में। बोले बड़े पागल हो, वो तो करोड़ों का हीरा था, वो करोड़ों का हीरा था। तो कुम्हार ने कहा भैया पागल मैं हूं कि तुम्हें करोड़ों का हीरा भी 100 रुपया में महंगा लग रहा था। मैं तो फायदे में रहा, 100 का 1000 पाया, मुझे पता नहीं था हीरा है, फिर भी मुझे 100 की जगह 1000 मिले। तुम तो जानते थे कि ये बेश कीमती हीरा है, फिर भी तुम्हें 100 रुपया में वो हीरा महंगा लग रहा था। कोई बात नहीं, 100 रुपये में भी वो हीरा तुम्हें महंगा लग रहा था। सच्चाई है, हमें ये जीवन हीरे की तरह मिला है, हीरे से भी मूल्यवान ये जीवन है, लेकिन हम इसका मूल्यांकन कहाँ कर पाते हैं? 2 शब्द है, योग और प्रयोग। अच्छी चीजों का योग मिलना दुर्लभ है। जीवन में अच्छे योग बहुत कठिनाइयों से मिलते हैं, लेकिन अपने जीवन में झांक कर देखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह सब सुयोग है, अच्छे योग है। अच्छा शरीर मिलना, अच्छी बुद्धि मिलना, धन संपन्नता मिलना, अच्छा परिवार मिलना, ये सब सुयोग है। योग तुम्हें बहुत अच्छा मिला, प्रयोग क्या कर रहे हो? अपने जीवन में घटित योगों को देखो और अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को समझो। देखो तुम्हारे जीवन में जो योग है वे कितने दुर्लभ योग हैं। सड़क चलते यदि कोई लूला लंगड़ा व्यक्ति दिखे, अपाहिज व्यक्ति दिखे, उस घड़ी उसे देख करके सोचो कि यदि इसकी तरह मैं अपाहिज होता तो मेरा क्या होता। कोई अंधा व्यक्ति दिख जाए और उसे देखो तो सोचो काश मेरी आंखें खो गई होती तो मेरा क्या होता। कोई कोढ़ी दिख जाए तो सोचो यदि मेरे साथ ऐसा होता तो मेरा क्या होता। कोई दीन व्यक्ति दिखे तो ऐसा सोचो कदाचित मेरी ये दशा होती तो मेरा क्या होता। कोई अनाथ दिखे तो सोचो अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कितने भाग्यशाली हो, सब तरह से संपन्न हो, तन से भी, मन से भी और धन से भी। हृष्ट पृष्ठ शरीर, विचार करने की अच्छी बौद्धिक और मानसिक क्षमता, जीवन के निर्वाह के लिए अपेक्षित पर्याप्त धन, सब कुछ तुम्हारे पास है। कितना सुंदर योग है, और उसमें भी तुमने जन्म लिया एक ऐसे परिवार में जहां पीढ़ियों से अहिंसा, दया और करुणा के संस्कार हैं, धर्म के संस्कार हैं। ये योग सुंदर है कि नहीं? बोलो, है ना अच्छा योग? तुम्हारे हाथ में हीरा आया कि नहीं आया? आया है, आया है। अब ये हीरा है,
अरे तुम लोगों ने ताली बजाया, कितने पागल हो, ये हीरा है क्या? हीरा है नहीं, मोक्ष का राही है। हीरा का उल्टा करो, हीरा का उल्टा, हाँ ये हीरा नहीं, मोक्ष का राही है। मैं कह रहा था महाराज की कमेंट्री बहुत मजेदार होती है। मैं हंसते हंसते सब बता देता हूँ। हाँ, सिंगल प्रवचन तो रोज होता, आज एक साथ डबल प्रवचन चल रहा है। पर एक साथ दो स्टेशनें लग जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। अब विविध भारती चले कि शिलोंग, एक ही को चलने दिया जाए तो मजा आए, नहीं तो दोनों गड़बड़ हो जाए। मैं आप सबसे कह रहा था, जीवन में जो भी संयोग मिले हैं महा दुर्लभ है, अपने भाग्य को सराहो। लेकिन ये देखो कि योग का प्रयोग क्या हो रहा है, योग का प्रयोग क्या कर रहे हो। अच्छा शरीर मिला है, कभी किसी की सेवा का भाव होता है। सक्षम पांव मिले हैं, तीर्थ यात्रा की इच्छा होती है। पुष्ट हाथ मिले हैं, किसी को सहारा देने का भाव होता है। अच्छी बुद्धि मिली है, किसी को शुभ प्रेरणा देने की इच्छा होती है। अच्छी बुद्धि मिली है, प्रभु में रमने की इच्छा होती है। अच्छा मन मिला है, भगवान के भजन की इच्छा होती है। तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, अपने धन का सदुपयोग करने की इच्छा होती है। किसी जरूरतमंद की सेवा करने की इच्छा होती है, परमार्थ में लगाने की इच्छा होती है। अपने मन से पूछो, योग तो बहुत सुलभ हो जाते हैं, पर सत प्रयोग महा दुर्लभ होता है। शरीर के माध्यम से सबल शरीर पाकर औरों को सताना सहज है, अपनी बुद्धि को लोगों के गोरख धंधे में उलझाना बहुत सरल है, और अपने धन का अभिमान करना और सुरा सुंदरी में खपाना बहुत सहज है। लेकिन इन सब का प्रयोग स्वपर के हित में करना महा दुर्लभ है। और संत कहते हैं, स्वपर के हित में ही अपने समय, शक्ति और संसाधन का प्रयोग करो, तब उसकी सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। किस में प्रयोग कर रहे हो? तुम्हारा प्रयोग क्या? चांस मिलना और चांस को अचीवमेंट में बदलना दोनों बहुत अलग अलग चीज है। अवसर मिलना और अवसर को उपलब्धि में बदलना दोनों जुदी जुदी चीजें हैं। लोग शिकायतें करते हैं कि हमें अवसर नहीं मिलता। अरे भैया, अवसर मिलता नहीं कि तुम अवसर का लाभ उठाना नहीं जानते। समीक्षा करो अपने अतीत जीवन की। तुम अवसर की शिकायतें करोगे, सारी जिंदगी अवसर की शिकायतों में बीत जाएगी। ध्यान रखना, समझदार वो नहीं जो अवसर की प्रतीक्षा में अपना समय बिताए। समझदार वो है जो हर समय को जीवन के लिए एक अच्छा अवसर बनाए। वो कोशिश करो, हर क्षण को जीवन के लिए एक अच्छा अवसर बनाओ। पल पल में तुम्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हर क्षण हमारे जीवन का स्वर्णिम क्षण है, बशर्ते हम उसका सही मूल्यांकन करना सीखें। हम लोगों की स्थिति विचित्र है। हम उपलब्ध क्षणों का प्रयोग कम करते हैं और भविष्य की योजनाओं में ज़्यादा उलझ जाते हैं। जो मिला है उसका सदुपयोग करना हम नहीं जानते, जो नहीं मिला उसके पीछे भागने में हम हमेशा परेशान रहते हैं। और कभी कभी स्थितियां बड़ी हास्यास्पद हो जाती हैं। एक परिवार में
12 बोरा अनाज होता था, 12 महीने का काम चल जाता था। 12 बोरा अनाज होता था, 12 महीने का काम चल जाता था। एक साल प्रकृति कुछ अनुकूल नहीं रही और 11 बोरा अनाज आया। 12 की जगह 11 बोरा अनाज आया। 1 महीने के अनाज की समस्या आ गई, शॉर्टेज है। अब 1 महीने क्या किया जाए? पूरे परिवार भर के लोगों ने रात भर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये तय किया कि इस साल 1 महीने के अनाज की समस्या है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं 1 महीना उपवास करेंगे, बाद के 11 महीने खाएंगे। पहला 1 महीना उपवास करेंगे, बाद के 11 महीने खाएंगे। समझ गए? तो ये चीज़ें कई बार हमारे साथ हो जाती है। जो क्षण सामने है उसको हम भुला देते हैं, जो प्रसंग सामने है उसको हम गौण कर देते हैं और आगे की बातों में उलझना शुरू कर देते हैं। संत कहते हैं जो सामने है उसका सदुपयोग करोगे तो भविष्य में भी तुम्हें अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे, और सामने आए अवसर की उपेक्षा करोगे जीवन में कभी कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो जीवन में उपलब्ध योग का सही प्रयोग ध्यान रखें। संत का योग मिलना एक दुर्लभ योग है, पर संत आपको कुछ नहीं देते। संत क्या दे सकते? उनके पास देने के लिए कुछ है क्या? बोलो। कुछ भी नहीं है। तुम जो चाहते हो उनमें से कुछ भी हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास घर है, मकान है, दौलत है, संपत्ति है, संतान है। मेरे पास क्या है? जो हमारे पास है वो तुम्हें चाहिए नहीं है। हकीकत बोलो, जो हमारे पास है वो चाहिए। देखो हमारी सबसे प्यारी चीज क्या है? ये है। चाहिए? कौन कौन तैयार है? एक भी नहीं, सब कहने की बात है। संत के पास तुम्हें कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो संत के पास नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूं, संत तुम्हें जो दे सकते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। संत से मिलता है केवल जीने की राह मिलती है। संत तुम्हें एक प्रेरणा देते हैं और संतों की प्रेरणा पाकर उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलने का संकल्प यदि जग जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। तो संतों से प्रेरणा मिलती है। हम लोग यहाँ आए, ये भी एक योग है। महाराज जी यहाँ मिल गए, ये भी एक संयोग है। और वह योग का पूरा प्रयोग कराने की भावना भी रख रहे हैं। आप लोगों की पूरी वकालत उनके द्वारा हो रही है, अलग से ही नहीं, खुले मंच में भी हो रही है। ठीक है, ये योग प्रयोग, ये संयोग की बात है। लेकिन हम आपसे कहते हैं योग मिला, प्रयोग करो। तीसरे नंबर में प्रेरणा और चौथे नंबर में पुरस्कार। योग, प्रयोग, प्रेरणा और पुरस्कार। योग मिला, प्रयोग करो। संत तुम्हारे बीच आए, इनका प्रयोग करो। आजकल क्या प्रयोग होता है? यूज एंड थ्रो, है ना? यूज एंड थ्रो, सबको यूज एंड थ्रो कर देते। ये आजकल का प्रयोग है, ये यूज एंड थ्रो, ये प्रयोग नहीं। और अब बात सही है, कभी कभी संतों को भी लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं, अपने माँ बाप को भी यूज एंड थ्रो कर देते हैं। ये दुनिया है बड़ी दुरंगी। प्रयोग करो, सत्प्रयोग करो। संत आए हैं, ये योग है, और उनके सानिध्य से लाभ उठाना ये प्रयोग है। कितना लाभ उठाते हो? अपने जीवन के रूपांतरण के लिए तुम कैसी प्रतिबद्धता प्रकट करते हो? महत्वपूर्ण ये है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महाराज का चौमासा कहाँ होगा।
महत्वपूर्ण ये है कि यदि महाराज के चतुर्मास का योग मिलेगा तो हम क्या करेंगे। अभी से भूमिका बनाओ, अपनी मानसिकता बनाओ कि इस बार अगर हमें महाराज का सानिध्य मिलता है तो हमें क्या करना है। प्रयोग अच्छा हो तो योग का फायदा है, और प्रयोग ही नहीं तो वही हो गया करोड़ों का हीरा 100 रुपया में महंगा लगेगा, ठीक नहीं। प्रयोग करे, संत प्रेरणा देते हैं और संतों की प्यारा प्रेरणा के प्रेरित रास्ते पर चलते हैं। चलने के बाद जिस बात की संत प्रेरणा देते हैं उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन पुरस्कृत होगा, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। किसका? शांति का पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिलता है ना, ये तो कोई और देता है, लेकिन संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं को स्वयं पुरस्कृत कर लेता है, उसके जीवन में स्वयं शांति प्रकट हो जाती है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें वो प्रयास करना है और उसी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। अजमेर में आए 4-5 दिन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यहाँ आने के बाद ये गुरुदेव की तपस्थली है। यहाँ के परमाणु, यहाँ की ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निश्चित ये बड़ी पावन धरती है और आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको ऐसी धरती पर बसने का शुभ अवसर मिला है। इसका सत्प्रयोग होना चाहिए। चातुर्मास की जहां तक बात है, अभी देरी है, प्रतीक्षा कीजिए। बोलूंगा नहीं, महाराज बता ही चुके, बोले सो फंसे, फंसने का काम नहीं करना। अभी देखिए, अपने आप को कसिए। आज हम लोग आए हैं, अब बैठ कर के आगे पीछे की बातें सोचेंगे। चातुर्मास एक बहुत बृहद अनुष्ठान होता है और चातुर्मास के दिनों में पूरे देश भर के लोग आते हैं। हम लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए, एक वक्त की रोटी पर्याप्त है, इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो धर्म ध्यान के इच्छुक श्रावक जन आते हैं, धर्म प्रभावना का एक वातावरण बनता है, उस हिसाब से बहुत सारी बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। विचार विमर्श करके सब चीज़ों की समीक्षा करके ही हम लोग कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि और दिनों में तो हम स्वतंत्र रहते हैं। चातुर्मास में तो कलश की स्थापना के बाद कम से कम 105 दिन का बंधन तो हो ही जाता है। इसलिए ऐसे बंधन को स्वीकार करने से पूर्व हम लोग पूर्वापर विचार करके ही कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है अजमेर वालों की। अपनी भावना को मजबूत बना कर रखिए। भावना भवनाशनी होती है, पर कतिपय बातें हैं जिन पर विचार बहुत अपेक्षित होता है। हम लोग समय पर उस पर विचार करेंगे और विचार करके ही आगे के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन निश्चित ये स्थल बहुत अच्छा, बहुत रमणीय और सबके लिए अनुकूल स्थान जैसा दिख रहा है। फिर भी पूर्वा पर विचार करके ही आगे के बारे में हम लोग कोई भी निर्णय ले सकेंगे। समय आप सबका हो रहा है, बस मैंने आपसे इतना ही कहा। योग का प्रयोग हमें सीखना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। अगर तुम्हारी चेतना जागृत है तो एक पल के सानिध्य में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है, और चेतना प्रसुप्त है तो सारी जिंदगी सानिध्य में रहने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम अपनी चेतना को जगाएं और हमारी जागृत चेतना ही हमारे जीवनोद्धार का आधार बनेगी। सबके हृदय में वैसी ही भावना जागृत हो। इस पुनीत भावना के साथ आज अधिक विस्तार न दे करके यहीं पर महाराज जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।